हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइज आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो बुक फर्स्ट है उसमें से मैंने इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो एज इट इज़ आपके पेपर में आएंगे। और ये हमने जो मॉक टेस्ट होता है बुक फर्स्ट का वो हमने क्लास में लिया है अपने बच्चों से। ठीक है, उनकी मैं आपको आंसर शीट भी दिखाऊंगा लास्ट में। बहुत बेहतरीन लिखा है बच्चों ने। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर देखेंगे उनका जो रिटन टेस्ट लिया हमने मॉक टेस्ट उसको। ठीक है, तो वीडियोस और भी अपलोडेड हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो एक तरीके से पेपर लीक क्वेश्चन है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन है वो एकदम एज इट इज़ आपके एग्जाम में आएंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट बुक का है 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस 2024 से 25। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, बर्लिन की दीवार कब बनी और किस चीज़ का प्रतीक थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, मार्शल योजना क्या है। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। ठीक है, MCQ टाइप का आएगा तो आप इजीली उसको दे पाएंगे। आगे तीसरा दिखा रखा है, मध्य एशिया में तजाकिस्तान कितने वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पेपर में पूछा जा सकता है, तो अच्छे से प्रिपेयर करिए। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, चीन ने खुले द्वार की नीति कब अपनाई। ठीक है, तो ये सभी को इजीली याद होना चाहिए। आगे है पांचवा क्वेश्चन 1 नंबर का, भारत यूएनओ में कब शामिल हुआ, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये वाला जो टेस्ट है हमने अपने बच्चों से लिया है मॉक टेस्ट, और बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चों ने अटेम्प्ट किया है। अभी आपको दिखाएंगे भी। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, आप अगर इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत बेहतरीन जाने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस हैं वो यहीं से बनेंगे। ठीक है, छठा है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों ने हमला कब किया। जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उस पर आतंकवादियों ने हमला कब किया, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ तथा किस वर्ष हुआ। ठीक है, ये वाला बहुत ईजी है, 1992 और रियो डी जेनेरियो। हालांकि मुझे बताना नहीं था, क्या पता कोई बच्चा इसको टेस्ट दे। तो इसकी टेस्ट की टाइमिंग भी ऊपर दिखी होगी आपको, मार्क्स 74 का है। हालांकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लेकिन जो मैंने कुछ क्वेश्चंस छुड़वाए थे बच्चों से, जैसे कि 1 नंबर के, 2 नंबर के, तो इस टाइप से हमने 74 का दिया था। आप चाहे तो पूरे कर लें, इससे क्या होगा, एक प्रैक्टिस होगी बहुत जेन्युइन। ये यूट्यूब पर कोई करवाता नहीं जल्दी, हमने करवाया है, तो ट्राई करें, इसको करके देखें कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं। वीडियो थोड़ी सी लेट बनी है, ये कल ही अपलोड करनी चाहिए थी मुझे, कल परसों, लेकिन नहीं हो पाया, तो सॉरी फॉर दैट। आगे देखिए, भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10वां है आपका, आसियान की स्थापना कब हुई। ठीक है, आसियान की फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ आपको, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आ सकता है 1 मार्क्स का पेपर में। आगे है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। जो जर्मनी है उसका एकीकरण कब हुआ, ये आपको बताना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है यूएनओ, उसकी स्थापना कब हुई थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, जो 12 क्वेश्चन थे वो 1-1 नंबर के क्वेश्चन थे। अब हम चलेंगे 2-2 नंबर के क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला, शॉक थेरेपी शब्द से आपका क्या तात्पर्य है। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। बहुत बढ़िया और लाजवाब क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है, तो जरूर पढ़ें। आगे, मास्टर्स संधि क्या है, इसके बारे में आपको डिफाइन करा है, पेपर में पूछा गया है, अच्छे से प्रिपरेशन कर ले। आगे दिखा रखा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के क्या कार्य हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है IMF, उसके क्या कार्य हैं आपको ये बताना है। नेक्स्ट है आपका 16वां क्वेश्चन, शक्ति संतुलन से आप क्या समझते हैं, या फिर अथवा आतंकवादी दहशत क्यों फैलाते हैं। 2 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं पेपर को करने में बहुत ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है, और जो मैंने 6-6 मार्क्स के आपको क्वेश्चन करवाए ना इससे पहले, जो वीडियोज़ अपलोडेड की हैं फर्स्ट चैप्टर से लेकर सेकेंड बुक के 8वें चैप्टर तक, आप इन क्वेश्चंस को भी अगर सही से प्रिपेयर कर लेते हैं तो कम से कम आपके 50 नंबर 60 नंबर थ्योरी में आ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, दूसरा 17वां क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है अथवा वैश्विक साझी संपदा से क्या अभिप्राय है। देखिए, यहाँ पर आपको बताना है ग्लोबल वार्मिंग क्या है, सभी को पता है ऑलमोस्ट। ठीक है, मैं आंसर नहीं बताऊंगा बिकॉज कि आप कहीं इसका टेस्ट देने लग जाए और मैं आंसर बता दूं आपको तो दिक्कत हो जाएगी ना। आगे देखिए, वैश्विक साझी संपदा से क्या अभिप्राय है, ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। और ये जो सारे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ये हमारे जो पर्सनल नोट्स हैं जो हम बच्चों को टीच करते हैं और उनको देते हैं, वहीं से सारे क्वेश्चन हैं।
आप चाहें तो इन क्वेश्चंस को जो प्री बोर्ड हुआ है और जो मिड टर्म हुआ है उससे आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, मिलाप करके देख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपके आएंगे। साथ ही साथ जो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है क्वेश्चन वाली, उनसे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। हाँ, एक जो वीडियोस कुछ वीडियोस में भी नहीं अपलोड कर पाया मैं, वो जो हमारे नोट्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो थी ना, वो नहीं अपलोड कर पाया। बट नेक्स्ट टाइम से हम ट्राई करेंगे कि उसको भी अपलोड करें ताकि बच्चों की अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। आगे देखिए क्वेश्चन है, मैकडोनाल्डीकरण क्या है अथवा WSF क्या है तथा इसका उद्देश्य क्या है। तो ये दोनों क्वेश्चन है, अथवा करके दे रखा है, करना आपको एक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। पेपर में आने के चांसेस हैं, तो अच्छे से प्रिपेयर करिए। साथ ही साथ सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसके क्या परिणाम हुए, ये आपको बताना है। सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे, जो आपको कारण बताना है और परिणाम, दोनों में से कोई सा क्वेश्चन आता है तो दोनों में से एक करना है, ठीक है। आगे है, आसियान के कोई 4 मुख्य उद्देश्य लिखिए। ये 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। ये 6 मार्क्स का भी आ सकता है और 4 का भी आ सकता है। तो आपने अगर 6 मार्क्स का पढ़ रखा है तो 4 में तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा 6 मार्क्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना हो। आगे देखिए, 4 मुख्य उद्देश्य लिखने हैं। आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या हैं, ये आपको लिखना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, तो अच्छे से प्रिपेयर करिए ताकि कहीं ना कहीं आप अच्छे से एग्जाम दे सकें। अगला क्वेश्चन है 21वां, पाकिस्तान में लोकतंत्रीकरण में कौन कौन सी समस्याएं हैं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर प्रिपेयर करिए और टेस्ट देने की कोशिश करिए, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी जो हमारे यहाँ के जो बच्चे पढ़ते हैं उन्होंने जो लिखा है इस वाले, ये जो टेस्ट हुआ है ना मॉक टेस्ट, इसके आंसर्स लिखें, क्या बेहतरीन लिखा है बच्चों ने, ठीक है। जो हमने उनको नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं उन्हीं में से लिखा है। तो अगर आप भी चाहते हैं नोट्स परचेज करना तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसमें दिखा रखा है क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच हाल में क्या समझौते हैं। जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो समझौते हुए हैं उनका आपको वर्णन करना है, ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। 22वां क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 4 अंगों को सूचीबद्ध कीजिए। जो यूएनओ है उसके जो 4 अंग हैं उनका वर्णन करना है, ठीक है। साथ ही साथ अथवा में दे रखा है, भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष का समर्थन आप कैसे करेंगे। अगर आपको भारत के पक्ष में बोलना हो कि जो सुरक्षा परिषद उसमें स्थायी सदस्य के लिए, तो आप कैसे बात रखेंगे। ये 4 का भी आ सकता है, 6 का भी आ सकता है, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर करिए। आगे देखिए क्वेश्चन दिखा रखा है, बाहरी खतरों से सुरक्षा के परंपरागत विचार के 4 घटक क्या हैं, ठीक है। जो बाहरी खतरों की सुरक्षा से परंपरागत विचार के 4 घटक कौन से हैं, ये आपको बताने हैं। देन आपको डिफाइन करना है, पर्यावरण को तेजी से हो रहे नुकसान से देशों की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से प्रिपेयर करिए ताकि पेपर में कोई भी क्वेश्चन आप ना छोड़ कर आए। आगे देखिए क्वेश्चन है 24वां, रियो सम्मेलन क्या है, इसके क्या परिणाम हुए। जो रियो सम्मेलन है वो है क्या और इसके क्या परिणाम हुए, ये आपको बताना है। साथ ही साथ अथवा में दे रखा है, वैश्वीकरण के सकारात्मक तथा नकारात्मक पहलू की चर्चा कीजिए। जो वैश्वीकरण है उसके सकारात्मक पहलू और नकारात्मक मतलब कि क्या प्रभाव पड़े हैं देशों पर, ये आपको बताना है, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है आपका, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये वाला। 25वां क्वेश्चन है आपका, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक परिणामों की व्याख्या करें। जो वैश्वीकरण है उसके सांस्कृतिक परिणामों की आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। आगे दिखा रखा है अथवा में, वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो कहीं ना कहीं 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, अच्छे से प्रिपेयर करा हुआ तो अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। आगे देखिए छठा, अब 6 नंबर के क्वेश्चन चालू हो गए, ठीक है। 26वां क्वेश्चन है, सोवियत संघ की किन्हीं 6 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो सोवियत संघ है उनकी किन्हीं 6 विशेषताओं का वर्णन करना है, तो आप इजीली इस चीज़ को कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत मोस्टली टाइम ये क्वेश्चंस पेपर में आ गया है एज इट इज़। बिल्कुल भी इस चीज़ के प्रति सचेत रहें कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। आगे देखिए 27वां है आपका, यूरोपीय संघ को प्रभावशाली संगठन बनाने वाली चीज़ों का वर्णन कीजिए। जो यूरोपीय संघ है उसको कौन कौन सी चीज़ें मजबूत बनाती हैं, प्रभावशाली बनाती हैं, ये आपको यहाँ पर डिफाइन करना है, ठीक है। तो आप अच्छे से कर लेंगे। आगे देखिए अथवा में दिखा रखा है क्वेश्चन, चीन और भारत की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मौजूदा एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौती दे सकने की क्षमता है, क्या आप इस कथन से सहमत है, पुष्टि कीजिए। देखिए हाँ बिल्कुल सहमत है, लेकिन जो भारत है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है चीन के मुकाबले, क्योंकि चीन को हम मान सकते हैं क्योंकि चीन बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है अपने आप में, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन है 28वां, नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र को
बहाल करने में कैसे सफल हो। जो लोकतंत्र है वो नेपाल में किस तरीके से आया, ये आपको बताना है। साथ ही साथ अथवा में दे रखा है श्रीलंका के जातीय संघर्ष का वर्णन कीजिए। जो श्रीलंका है उसमें जातीय संघर्ष का वर्णन करना है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ठीक है। आगे देखिए 29वां, सुरक्षा परिषद के क्या कार्य हैं या कार्य क्या हैं, ये आपको डिफाइन करना है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। अथवा में आपको करना है यूएनओ युद्ध और इससे उत्पन्न विवादों को रोकने में नाकामयाब रहा, लेकिन विभिन्न देश अभी भी इसे बनाए रखना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ को एक अपरिहार्य बनाने के क्या कारण है। देखो कहीं ना कहीं जो यूएनओ है वो सही मायने में आज भी देशों के बीच के जो झगड़े हैं उनको नहीं निपटा पा रहा है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि ये आज भी जरूरी है, उतना ही प्रासंगिकता बनी हुई है। तो क्यों कहते हैं इसका आपको डिफाइन करना है, आंसर देना है। आगे 30वां, सुरक्षा की अपारंपरिक अवधारणा के अंतर्गत खतरों के कोई 4 नए स्रोत बताइए, ठीक है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो अच्छे से प्रिपेयर करिए। अथवा तीसरी दुनिया के देशों और विकसित देशों की जनता के सामने मौजूद खतरों में क्या अंतर है। देखो जो तीसरी दुनिया है और कहीं ना कहीं जो विकसित देश हैं, ठीक है, उनके बीच ऐसे क्या खतरे हैं जिनमें डिफरेंस है, ये आपको डिफाइन करना है। 31वां क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके प्रभावों का वर्णन करें। जो ग्लोबल वार्मिंग है वो क्या है आपको ये बताना है, साथ में इसके प्रभाव बताने हैं, ठीक है। आगे देखिए पर्यावरण की रक्षा के लिए ऐसे कोई 4 कदम सुझाइए जिन्हें भारत सरकार द्वारा तुरंत उठाया जाना चाहिए। देखिए जो पर्यावरण है कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा पोल्यूटेड हो गया है, इतना ज़्यादा बेकार हो गया है कि भारतीय सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए और बहुत जल्द उठाने चाहिए। वो कौन कौन से कदम है, आप अगर भारत के नागरिक है तो कहीं ना कहीं आपको इसको डिफाइन करना है, अच्छे से बताना है। तो आइए आप देखते हैं जो आंसर शीट दे रखा है बच्चों का, वो मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप इस टेस्ट को देना चाहते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यहीं से वीडियो पॉज करके उससे पहले देखना है और इन क्वेश्चंस को लिखना है कहीं पर, ठीक है, और फिर ट्राई करना है हाँ साथ ही साथ मतलब वीडियो को देखते रहे, आंसर करते रहें। ऐसे भी कर सकते हैं और आप जैसा चाहें तो वैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हमने बच्चों का मॉक टेस्ट लिया है, वो किस तरीके से बच्चों ने लिखा है। देखो बहुत बेहतरीन लिखा है। रिशु सिंह बहुत ब्रिलियंट लड़का है, अच्छा लिखता है, अच्छा पढ़ता है, ठीक है, सारी चीज़ें इसने बहुत बढ़िया करी हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसका आंसर सेट लिखने का जो वे है वो भी बहुत बेहतरीन है। तो कहीं ना कहीं इस बच्चे के जो मार्क्स हैं वो पेपर में बहुत अच्छे आने चाहिए, और जब इनके मार्क्स आएंगे तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखिए ये इसने 2 मार्क्स के भी कर रखे हैं और बहुत बेहतरीन लिखा है बच्चे ने। और ट्राई करें कि जो नेक्स्ट ईयर में जो आपके दोस्त वगैरह हों, भाई वगैरह हों, उनसे भी ये चीज़ें देखें। जो अगला साल है उसमें अभी 2025-26 का बैच है, उसमें ऑलरेडी बच्चे पहले से ज्वाइन करके रखेंगे हमें, तो कहीं ना कहीं उनके लिए इजी होगा, ठीक है। तो ये देखिए बहुत बेहतरीन लिखा है। ये देखिए 4 मार्क्स के क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं। तो देखिए इस तरीके से आंसर शीट लिखने की कोशिश करनी है। इन बच्चों ने यहाँ थोड़े से पेज बचाने के चक्कर में इस तरीके से करने की कोशिश की। ये देखिए, तो ये हम देख सकते हैं। हालांकि अभी मुझे इन सभी क्वेश्चंस को चेक करना है, लेकिन देखिए कि कितना अच्छा सुंदर, राइटिंग भी अच्छी है। तो आपके अकॉर्डिंग इस बच्चे के कितने मार्क्स आने चाहिए मुझे कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं सारी चीज़ों को। और ये हमारे यहाँ के जो फिज़िकल क्लासेस लेते हैं और जो हम नोट्स इनको प्रोवाइड करते हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं में से इन्होंने लिखा है। ये कहीं ना कहीं जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो हम देख रहे थे अभी, ठीक है, ये भी बहुत बेहतरीन लिखा है। तो जो भी आपके हिसाब से इस बच्चे के मार्क्स बनते हैं आप मुझे बिल्कुल बताएंगे, कमेंट करेंगे, और कैसा लगा आपको। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर बच्चों को मतलब मॉक टेस्ट करवाते हैं, पर चैप्टर के बाद हर टेस्ट लेते हैं। जो ये साल है उसमें हम सोच रहे हैं कि यूट्यूब पे कुछ ना ऐसे ही चीज़ें करवाएं, और साथ में अपना एक जो ऐप है उसको भी डेवलप करवाएं, ताकि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं हमसे वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सके हमारे द्वारा, ठीक है। और ये इस बच्चे का जो लास्ट क्वेश्चन है और इसने आंसर लिखा है, साथ ही साथ देखो निष्कर्ष भी लिखता है बच्चा। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हम इसमें टीच करते हैं, साथ ही साथ जो नोट्स प्रोवाइड करते हैं बच्चों को उसमें सारी चीज़ें दी होती हैं। तो आप चाहें तो नोट्स को भी परचेज कर सकते हैं। और भी बच्चे के दिखा देता हूँ मैं एक आध दो के, तो अब मैं फटाफट, ठीक है, आपको दिखाता रहता हूँ। इस बच्चे ने कुछ क्वेश्चंस छोड़े भी हैं।
लेकिन जो लिखने का तरीका है वो भी लाजवाब है, अच्छा है। लेकिन कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं बच्चे ने। देखिए जो है सभी बच्चों का आपके सामने है। जो हमारी फर्स्ट बुक है, इन बच्चों को ऐसे याद है मुँह जुबानी। 6-6 मार्क्स के तो क्वेश्चन इनसे बच ही नहीं सकते, इतना बेहतरीन लिखते हैं कि लाजवाब। तो जो हमारा कोचिंग सेंटर है वो दिल्ली में है, और दिल्ली में रोहिणी के पास। लेकिन नेक्स्ट ईयर से पूरी प्लानिंग है कि हम कहीं ना कहीं यूट्यूब पे बने रहें बच्चों के साथ, और अच्छी तरीके से वीडियो अपलोड करें टाइमली। और सारी चीज़ें पॉसिबल है बस आप लोगों के द्वारा, जितना आपका सपोर्ट होगा, ठीक है। तो ये हमने देखिए करवाया है बच्चों को। ये जो पूरे साल हम मेहनत करते हैं बच्चों पे, उसका फल है हमारा भी। और कहीं ना कहीं बच्चे भी बहुत मेहनती होते हैं, वो भी बहुत मेहनत करते हैं। तो ये रवि नाम का बच्चा है, ये मेरे पास इसी साल आया 12th में। 11th इसने नहीं पढ़ी थी हमसे, बट इसने अपने आप को बहुत इम्प्रूव करा। जब ये बच्चा आया था मेरे पास तो इसके शायद 1-2 नंबर आते थे अगर 20 नंबर का टेस्ट हो तो, क्लास टेस्ट में। और फिर अब इसने अपने अंदर इतना बदलाव लाया, अच्छा पढ़ा, तो अच्छे मार्क्स आए इनके कहीं ना कहीं 12th में भी। तो ऐसा नहीं है कि और भी मेरे पास पेपर है, चलो दिखा देता हूँ एक आध और। ये बच्चा भी हमारे पास 12th में ही आया है, लेकिन अच्छा लिखता है बच्चा, ये भी जो पढ़ता है एक्यूरेट लिखता है। तो आप भी इस जैसा बन सकते हैं, बस मेहनत करने की देरी है, ठीक है। तो ये सारा लिखा है, अभी मैंने चेक भी नहीं करा हालांकि। आई होप आपको अच्छे से पता लग गया होगा, ठीक है। देख लेते हैं बाकी लास्ट, ये इन्होंने लिख रखा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम बच्चों को वीकली टेस्ट लेते हैं, मतलब कि एक चैप्टर जैसे ख़त्म हो जाता है तो वीकली टेस्ट भी होता है। तो कहीं ना कहीं जब हम अपना ऐप डेवलप करेंगे तो उस पर भी कुछ ना कुछ क्लासेस इसी तरीके की देंगे, और वीकली टेस्ट होगा, ताकि कहीं ना कहीं जो हमसे ज्वाइन बच्चे होंगे वो अच्छा मार्क्स गेन कर सकें और बेहतरीन नंबर ला सके पेपर में। तो सपोर्ट करिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।